अंतरिक्ष एक ऐसा काला गहरा समुद्र जिसकी गहराइयों का कोई अंत नहीं और इसमें स्थित इंसानों के स्पेस स्टेशंस। सोचिए क्या हो अगर एक अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस स्टेशन से अलग होकर इस काले गहरे समुद्र में बह जाए। ये एक बेहद डरा देने वाला विचार है, एक ऐसा विचार जो कि हर एक अंतरिक्ष यात्री के मन में स्पेस वॉक के दौरान निश्चित तौर पर आता है। इस तरह की परिस्थितियों को हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी में बेहद वैसे आपको अंतरिक्ष में बहने से रोकने के लिए नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसीज ने बहुत से सुरक्षा प्रोटोकॉल इजाद किए हुए हैं जो कि इस तरह की परिस्थिति को पैदा होने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी एक एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से बाहर कदम रखता है तो वह हर समय अपने यान से बंधी एक 26 मीटर लंबी स्टील की रस्सी से जुड़ा हुआ होता है, जिससे उस एस्ट्रोनॉट को वापस यान में खींचा जा सकता है। यह रस्सी तकरीबन 500 किलो तक का भार खींच सकती है। लेकिन फिर भी अगर यह मजबूत रस्सी किसी तरह से टूट जाए तो वह एस्ट्रोनॉट सेफर का इस्तेमाल कर सकता है। सेफर एक छोटा इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो कि एक एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट से हर समय जुड़ा रहता है। फिर भी किन्हीं तकनीकी खामियों के चलते वह एस्ट्रोनॉट अगर सेफर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हो या फिर वह बेहोश हो तो स्पेस स्टेशन में बैठे अन्य सदस्यों के द्वारा बचाव अभियान चलाना ही एक आखिरी उम्मीद होगी। लेकिन यह बचाव अभियान बेहद मुश्किलों भरा होगा क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी अंतरिक्ष यान नहीं है जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में बहते किसी एस्ट्रोनॉट को खोजने के लिए किया जा सके। अब जरा सोचिए, इस एस्ट्रोनॉट की जगह अगर आप हों, आपको यान से जोड़े रखने वाली स्टील की मजबूत रस्सी टूट चुकी, आपका जेट पैक सिस्टम काम नहीं कर रहा और आपके अन्य साथीगण आपको बचाने में विफल हो गए। ऐसे में आप उसी दिशा में बहते चले जाएंगे जिस दिशा में यान से अलग होते समय आपके ऊपर थोड़ा बहुत बल लगा हो। आप पूरी तरह से भारहीन होंगे, संभावित रूप से घूम रहे होंगे। आपके द्वारा किसी प्रकार का हाथ पैर मारना कुछ भी काम नहीं आएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको अपने ऑर्बिट में उलझाए रखेगा, जिससे आप इस ग्रह के चारों ओर एक ही कक्षा में घूमते रहेंगे। अगर आपका स्पेस सूट पूरी तरह से सील और सुरक्षित है तो आपको तकरीबन 8 घंटे तक इस तरह घूमते हुए अपनी मौत का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एक स्पेस सूट में 8 घंटे तक का ऑक्सीजन सप्लाई होता है। लेकिन अगर स्पेस स्टेशन से अलग होते समय इस घटना के दौरान आपका स्पेस सूट क्षतिग्रस्त हो गया हो तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। आपके शरीर के बाहरी अंतरिक्ष के संपर्क में आते ही आप 15 सेकंड्स में बेहोश हो जाएंगे। बाहरी अंतरिक्ष में किसी प्रकार का एयर प्रेशर ना होने की वजह से आपके शरीर में रक्त व अन्य द्रव्य पदार्थ उबलना शुरू कर देंगे। आपके शरीर में उबलते हुए ये पदार्थ आपके शरीर को फुलाकर नॉर्मल साइज से 2 गुना कर देंगे और ये सब होने में महज चंद मिनट ही लगेगी। एक अन्य संभावना ये भी है कि अगर आप अपने स्पेस स्टेशन से सही एंगल और वेलोसिटी से अलग हुए हैं तो आप सीधे पृथ्वी से भी टकरा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भी आप पृथ्वी की सतह तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का ऑर्बिट आपको प्रवेश करते ही बुरी तरह से जला देगा, बिल्कुल एक उल्का पिंड की तरह। एस्ट्रोनॉट सेफ्टी इक्विपमेंट आज तक कभी भी फेल नहीं हुए और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज का कहना है कि भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा और हमें उम्मीद है कि यही सच भी हो।
दोस्तों, आपको हमारी ये अंतरिक्ष की यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक वीडियोस लाते रहें। चलते हैं, फिर लौटेंगे एक और अद्भुत एपिसोड के साथ। जय हिंद।